गणपति बप्पा मोरया। हमारे स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश भर में गणेशोत्सव की धूम चल रही है और शहर शहर गणपति पूजा की शानदार रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि इस दौरान न केवल गणपति की मन भावन प्रतिमाओं के दर्शन हो रहे हैं, बल्कि एक से बढ़कर एक अलग अलग तरह के पंडाल भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की थीम देखने के लिए मिल रही है, तो कहीं पर्यावरण का संदेश दिया जा रहा है। गणपति बाप्पा की यहाँ पूजा आराधना हो रही है। भक्त बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। धार्मिक मान्यता है कि यदि पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं, साथ ही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है। यही वजह है कि जब गणेश महोत्सव में हर कोई पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इन 10 दिनों में बाप्पा की आराधना करता है। कहीं घर पर ही बाप्पा की स्थापना होती है, तो कहीं पर भव्य दिव्य पंडाल सजाए गए हैं, जहां सभी मिलाकर बाप्पा की आराधना करते हैं। खास बात यह है कि बाप्पा की आराधना के साथ देशभक्ति भी देखने के लिए मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, हर पंडाल कुछ कह रहा है, हर पंडाल कुछ संदेश देता इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। कहीं ऑपरेशन सिंदूर को सलामी है, तो कहीं मां भारती के वीरों को श्रद्धांजलि। कोई पंडाल पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहा है, जय देव जय श्री शंकरा स्वामी शंकरा। तो कुछ पंडालों में बप्पा का दिव्य स्वरूप भक्तों का मन मोह रहा है। जय देव। कहीं सुनहरे सिंहासन पर गणपति विराजे, तो कहीं विघ्नहर्ता रत्न जड़ित रूप में विराजमान है। शहर शहर सजते इन पंडालों में सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि समाज के लिए जागरूकता और उम्मीद का संदेश भी छिपा है। यानी आस्था के साथ संदेश का संगम है, और यही है गणेशोत्सव का असली रंग। गणेशोत्सव के दौरान भक्तों को विघ्नहर्ता दर्शन दे रहे हैं। घर घर और पंडालों में गजानन विराजमान है। उनकी पूजा अर्चना हर कोई भक्त पूरे भक्ति भाव के साथ कर रहा है। खासकर गणेश पंडालों में भक्ति और आस्था की बयार खूब बह रही है। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश जी के दर्शन हो, या फिर लालबाग के राजा का दरबार, या फिर कोलकाता के पंडाल में नारायण सेवा, ये सभी मनमोहक और आस्था से भरी तस्वीरें गणेशोत्सव के हर रंग, हर खुशी और संतुष्टि को समेटे हुए नजर आ रही हैं। गणेशोत्सव पर मुंबई में लालबाग के राजा के पंडाल में भी खूब भीड़ जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए। खासकर परम सुंदरी की रिलीज से पहले सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी भी इसी उम्मीद के साथ लालबाग राजा के दरबार में नजर आए हैं। बाप्पा के दर पर भीड़ बहुत है, बावजूद इसके विघ्नहर्ता का आशीर्वाद दोनों एक्टर्स ने लिया। लाल रंग की साड़ी में जाह्नवी बेहद खूबसूरत नजर आई, तो गुलाबी रंग की कुर्ते में सिद्धार्थ भी खूब जच रहे थे। ज्वाला सी जलती है आंखों में, जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ। गणेशोत्सव का आज तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में अब तक कई नामी हस्तियां इस दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुकी हैं। इनमें मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई नाम शामिल हैं। ये लालबाग के राजा का दरबार है,
देश के बड़े बड़े नाम लाल बाग चा राजा के दरबार में हाथ जोड़कर हाजिरी लगाते हैं। बापा के इस दरबार में सभी समान हैं, सभी आम हैं। अगर कोई खास है तो केवल गणपति बप्पा। मंगल मूर्ति मोरया, मंगल मूर्ति गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लाल बाग चा राजा की प्रसिद्धि मुंबई में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया भर में है। हर साल गणेशोत्सव के मौके पर दूर दूर से भक्त यहाँ गौरी नंदन के इस स्वरूप के दर्शन करने आते हैं। गणेश उत्सव के 10 दिन लाल बाग के राजा का दरबार श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है। कहाँ से आ रहे हैं? थाना से आ रहे हैं। गणेश उत्सव कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और आपके परिवार? हम दर साल आते हैं और सब थाना के सब दर्शन हम साथ कर लेते हैं। दर्शन करने का यही है हमारा। कहाँ से आए हैं? थाना हर साल आते हैं? हाँ, हर साल आते हैं। लाल बाग चा राजा के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ काफी चढ़ावा भी चढ़ाया जा रहा है। इस गणेशोत्सव में कितना दान आ रहा है इसकी गिनती भी की जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार भी यहाँ दान की रकम पिछला रिकॉर्ड तोड़ सकती है। गिनने के लिए आते हैं वो जीएस महानगर बैंक के कर्मचारी थे, हमारे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कर्मचारी थे, हमारे सम्मानीय सदस्य रहते, सलाहकार सदस्य रहते, मेरे साथ काम करने वाले मेरे कार्यकारिणी की टीम रहती है, मेरे स्टाफ रहते, ऐसे 80 जन यहाँ पे अपने गिनने के लिए स्टाफ रहता है। लाल बाग चा राजा की काफी मान्यता है। मुंबई में लाल बाग चा राजा की स्थापना को 90 साल पूरे हो चुके हैं। कहा जाता है कि आज से करीब 100 बरस पहले लाल बाग क्षेत्र मुंबई का एक प्रमुख कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इलाका माना जाता था, लेकिन साल 1932 में यहाँ कारोबार पर संकट आया। लिहाजा लाल बाग बाजार के व्यापारी और मछुआरा समाज ने एक सामूहिक पूजा की आयोजन की योजना बनाई। साथ ही गणपति की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया। फिर साल 1934 में लाल बाग के राजा गणपति की स्थापना की गई। तब गणपति जी से प्रार्थना की गई कि वे स्थानीय व्यापार को फिर से स्थापित करने में मदद करें। कहा जाता है कि गणपति बप्पा ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना और इसके बाद से यहाँ का व्यापार धीरे धीरे उन्नति करने लगा। इसके बाद लाल बाग के राजा की मान्यता और बढ़ गई। ऐसे में आज देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ बप्पा के दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई के लालबाग के राजा के दरबार में आस्था खूब उमड़ती है। लालबाग के राजा को मन्नत पूरी करने वाला माना गया है। ऐसे में केवल मुंबई ही नहीं बल्कि बाकी जगहों से भी भक्त यहां आकर बापा का आशीर्वाद लेते हैं। इस दौरान जो भी भक्त लालबाग चा राजा के दर पर आता है अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ी मात्रा में दान चढ़ाता है। गणपति को चढ़ावा की गिनती जारी है और पिछले साल पहले ही दिन 48 लाख का चढ़ावा चढ़ा था। उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार भी चढ़ावे का ये रिकॉर्ड टूटेगा। आपको बता दें कि दान की गई चीजों में सिर्फ इंडियन करेंसी ही नहीं, डॉलर, दिनार और यूरो के साथ साथ सोने चांदी की ज्वेलरी भी शामिल है। मुंबई में 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, न जाने कितने पंडाल सजाए गए हैं। मुंबई की हर गली में बापा का पूजा पाठ जारी है। अब आपको लेकर चलते हैं गणेश गली, मुंबई के राजा के पंडाल में, जहां भारी संख्या में लोग बापा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। मुंबई के गणेश गली के राजा की भव्य मूर्ति एक बार फिर से चर्चा में है। इस साल गणेश गली राजा की 22 फीट ऊंची प्रतिमा तमिलनाडु के रामेश्वरम की पौराणिक कथा से प्रेरित है। इस बार यहां पर 98वें गणेशोत्सव मनाया जा रहा है और ये लालबाग इलाके के सबसे पुराने गणपति है। यहां 22 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति और सजावट में रामेश्वरम की थीम को दर्शाया गया है, जिसमें हनुमान जी रामेश्वरम से भगवान शंकर का पिंड लेकर आते हैं। उसी कथा के अनुसार मूर्ति और डेकोरेशन में रामेश्वरम की झलक दिखाई देती है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्राइवेट सिक्योरिटी और मुंबई पुलिस की तैनाती के साथ साथ पंडाल में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है ताकि भक्त शांतिपूर्वक दर्शन कर सके। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने आज गणेश गली के गणपति के दर्शन भी किए और वहां मौजूद लोगों से खास बातचीत भी की है। देखिए।
जिन जिन पंडालों में इस तरह की ऊंची ऊंची प्रतिमाएं रखी गई हैं, देखने के बाद दिल एकदम प्रसन्न हो जाता है, मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है। ये है गणेश उत्सव तीसरा दिन और लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कितने प्यारे तरीके से रामेश्वर मंदिर के अवतार को यहाँ पर सजाया गया है और वाकई में जो है इस मंडल द्वारा एक नेक काम होता है, क्योंकि हर मंदिर में पहुंचना बहुत मुश्किल भरी बातें होती हैं, लेकिन जिस तरीके से हर साल थीम बनाई जाती है और लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं, रामेश्वर दिख रहे हैं। ये देखिए, बड़े बप्पा के साथ एक छोटे बप्पा भी होते हैं, क्योंकि बड़े बप्पा तक पहुंच पाना हर किसी को नहीं मुमकिन हो पाता है, लेकिन इन छोटे बप्पा देखिए कितने प्यारे से लग रहे हैं। इन छोटे बप्पा के भी दर्शन लोग करते हैं। दान पेटी में जो कुछ दक्षिणा चढ़ानी होती है वो चढ़ाते हैं, साथ ही साथ टीका, हल्दी, कुमकुम लगा करके बप्पा को काफी हद तक खुश करने की पूरी कोशिश होती है। जय श्री राम, कैसे हैं? एकदम मजे में। थोड़ा सा खड़े हो जाइए। सालों से आप बप्पा को देख रहे हैं ना? हाँ, देख रहे हैं। कितना साल हो गया दादा? मेरे को अभी मेरा उम्र 57 है, लेकिन 50 बरस हो गए। अच्छा, ये लाल बाग में इस तरह के बड़े बड़े बप्पा हमेशा बिठाए जाते हैं। ये बताइए कि कैसे धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, बदलाव होते जा रहा है। इस बार रामेश्वर है तो क्या कहेंगे, गणेश उत्सव अपनी आंखों से कैसे देखा आपने? रामेश्वर बोला तो क्या आदमी लोग रामेश्वर जा नहीं सकता है, इसलिए वो देखा और रामेश्वर का इधर साकार किया। भीड़ भी बहुत लगातार बढ़ी है। भीड़ भी बराबर। थोड़ा सा लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल्स यहाँ पर लोगों ने चालू कर रखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल के जरिए आज की जो प्यारी प्यारी तस्वीरें हैं वो कैद की जा रही हैं और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को लोग दर्शन भी करा रहे हैं। मैम, आप बताएं कहाँ से आए हैं? डोंबिवली से। डोंबिवली से आए हैं। गणेश उत्सव कितना महत्वपूर्ण है? बहुत। अच्छा, पप्पा को देखे कैसा लग रहा है? बहुत भारी लगा। मैं जानने से आया हूँ। जालना से आए हैं? अरे क्या बात है। और आप कहाँ से आए हो? जालना, महाराष्ट्र। जालना से। ये सारे मतलब ये पूरा ग्रुप है जालना। ये देखिए, मतलब स्पेशली मुंबई के गणेश उत्सव का दर्शन कर। गुजरात, विहारा गुजरात से आए स्पेशली गणेश उत्सव दर्शन के लिए। यस। कहाँ दर्शन कर चुके अभी? लाल बाग, परेल, चिंतामणि, चौकी। लाल बाग, परेल, चिंतामणि, खेतवाड़ी, ये सब के सब दक्षिण मुंबई में बसे सुप्रख्यात मंडल हैं और वहीं के सारे लोगों ने दर्शन कर रखा है। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अब आप कहाँ से आए हो? मैं माटुंगा से आई, बट मेरा फर्स्ट टाइम, आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा, तो घर में भी मोदक बनाते होंगे? हाँ, हमारे घर में गणपति होते हैं 5 दिन का। वी आर वेरी एक्साइटेड। तो देखिए, महाराष्ट्र सहित पूरे देश भर में गणेश उत्सव की धूम है। राजधानी दिल्ली में जगह जगह गणेश उत्सव की अनोखी छटा देखी जा रही है। शहर में जगह जगह भगवान गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी कड़ी में दिल्ली के कालकाजी के पास गोविंदपुरी इलाके में महाराष्ट्र समाज के लोगों के द्वारा दिल्ली के महाराज के नाम से गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई है। हमारे संवाददाता ने इस पंडाल का जायजा लिया और इसके बारे में बातचीत भी की है। पूरे देश भर में गणेश उत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। काफी उत्सव की तरह इस पर्व को मनाया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र में इसकी खूब धूम है, तो राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर के काफी धूम है। अभी हम जहां मौजूद हैं वहां पर दिल्ली के महाराजा के नाम से भगवान गणपति को स्थापित किया गया है, जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली का महाराजा गणपति के नाम से जो है यहाँ पर जो है स्थापित गणपति जी को किया गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली का महाराजा गणपति जी को स्थापित किया गया है और ये जो स्थापित किया गया है कालकाजी के गोविंदपुरी इलाके में किया गया है। और ये जो आयोजन है वो महाराष्ट्र से आए जो लोग हैं, जोशी समाज के वो लोग यहाँ रहते हैं और बीते 33 सालों से यहाँ पर ये आयोजन लोग यहाँ पर करते हैं और इस साल भी यहाँ पर ये आयोजन हुआ है और दिल्ली का महाराजा के नाम से आयोजन किया गया है। और इन लोगों का कहना है कि 11 दिनों तक इनका ये आयोजन चलेगा और जो महाराष्ट्र का कल्चर होता है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में आयोजन होता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी इन लोगों के द्वारा ये आयोजन हो रहा है। और यहाँ दिल्ली के महाराजा के नाम से भगवान गणपति को स्थापित किया गया है और ये लोग हर्षोल्लास के साथ जो गणेश उत्सव है उसको 11 दिनों तक मना रहे हैं। आशुतोष कुमार, दिल्ली। ये विघ्नहर्ता विनायक का महोत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। ऐसे में गणपति के अनेकों रूप देखने को मिल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कहां पर बप्पा का पंडाल नदी में तैर रहा है।
जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। रामचरितमानस की ये खूबसूरत चौपाई भक्ति और आस्था की प्रतीक है। यही आस्था और भक्ति आजकल भगवान गणेश को लेकर देश भर में दिख रही है। लोग अपने अपने तरीके से भगवान में अपनी आस्था जता रहे हैं और भक्ति भी। सबसे पहले सूरत की तस्वीर। यहाँ पर गणेश उत्सव के अवसर पर शहर के अलग अलग इलाकों में छोटी बड़ी करीब 80,000 से ज्यादा गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। घर घर में गणपति बाप्पा मोरया की गूंज सुनाई दे रही है। आलीशान मंडपों, लाइटिंग से सजावट और थीम आधारित पंडाल बनाए गए हैं। लेकिन सूरत के कुछ युवकों ने इस बार भगवान गणेश की स्थापना तापी नदी में तैरते हुए मंडप में किया है। इस विशेष तरह के आयोजन के लिए खास व्यवस्था भी की गई है। 350 से 500 किलो वजन उठा सके इस तरह की प्लास्टिक शीट पर भगवान गणेश का छोटा सा पंडाल बनाया गया है। पे स्थापित करने के लिए पहले तो हमने एक फाइबर का फ्लोटिंग शीट लिया एयर टाइट, जो 350 से 500 केजी तक का वेट आराम से ले सकती है, और उसके ऊपर हमने लाइट हाउस का थीम रखा हुआ है इस बार। सो हमने लाइट हाउस के ही कंसेप्ट उठा के सेम कंसेप्ट का यूज करके फ्लोटिंग शीट के ऊपर मेटलिंग शीट और वेल्डिंग रॉड, आयरन रॉड लेके पूरा कंस्ट्रक्शन बनाया हुआ है। गुजरात के मशहूर शहर सूरत के रांदेर इलाके में तापी नदी के बीच एक लाइट हाउस जैसा पंडाल बनाया गया है, जिसको देखने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर सूरत पे बहुत सारे पंडाल है गणपति जी के, बट यहाँ पर सबसे यूनिक है। यहाँ पर हमारी तापी रिवर है सूरत में, उसके अंदर स्थापित किया गया हुआ है गणपति जी। यहाँ पर बोट है और यहाँ हमारे बोट में अंदर जाने के कुछ नजारे ही कुछ अलग है। आयोजकों का कहना है कि 2006 में सूरत में भारी बाढ़ आई थी और काफी नुकसान हुआ था। तब विघ्नहर्ता से निवेदन किया गया था कि लोगों को बाढ़ से बचाएं। उसके बाद से ही इस इलाके के लोग गणपति की स्थापना करते आ रहे हैं। ओडिशा के कटक में अलग अलग थीम पर कई गणपति पंडाल सजाए गए हैं। हर एक पंडाल का रंग निराला है। हर पंडाल देखने में काफी ज्यादा मनमोहक और लुभावना है, क्योंकि अलग अलग तरीके से इसका शानदार डेकोरेशन किया गया, शानदार सजावट की गई। गणपति बाप्पा की यहाँ पूजा आराधना हो रही है। दूर दूर से भक्त श्रद्धालु बाप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर लगातार हाजिरी लगा रहे हैं। हमारा तो गणपति जी हर साल इसी तरह से आते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल के हिसाब से आते हैं। ये गजानन बेस है हमारा, ये ट्रेडिशन गणेश है, और ये हाइट हर साल होता है, ऐसा हाइट होता है और ऐसा वैसी होता है। उनका बहुत अच्छा माहौल है। जैसे कि हम जानते हैं कटक में दुर्गा पूजा फेमस है। यहाँ पे कटक एक छोटा सा प्लेस में नुआबड़ा में अच्छे से कर रहे हैं गणेश पूजा। यहाँ पे बड़े से बड़ा तोरण कर रहे हैं, एक से कंपटीशन करके कर रहे हैं, अच्छा लाइटिंग है, सब कुछ है। देश के कई गणपति पंडालों में भक्ति से लेकर शक्ति के सभी रंग देखने को मिल रहे हैं। गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु तक के पंडालों में भक्ति और शक्ति का यह अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट के पंडालों में ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई दी, तो छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के गणपति पंडाल में राष्ट्रभक्ति की अलख जगाते हुए बाप्पा की रौनक और बाप्पा के सैनिक के गेटअप भी काफी ज्यादा अच्छे से दर्शाए गए हैं। गणपति की भक्ति के साथ राष्ट्रभक्ति की ये खूबसूरत तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद की हैं। यहाँ बनाए गए गणपति पंडाल में विनायक के नाम की जयकार तो है ही, साथ ही मेक इन इंडिया के शेर की गर्जना भी है। ये पंडाल में वोकल फॉर लोकल की थीम के आधार पे सबको मैसेज दिया जा रहा है। इस गणपति का हमारा जो महत्व दिखाया है, उसमें भी हम लोग ने भारत स्वदेशी हो सकेगा, इस तरह की बात हमें बताई है। इस गणपति पंडाल में सेना के शौर्य और साहस को बयां करती ऑपरेशन सिंदूर की झांकी है। यहाँ हाथों में बंदूक थामे सेना के जवानों के पोस्टर दिखेंगे, जबकि गणपति की तस्वीर के पीछे तिरंगा लहराता नजर आएगा। पंडाल के बाहर ऊपरी हिस्से में लगी ब्रह्मोस मिसाइल की फोटो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बयां करती है। इसके अलावा अहमदाबाद के इस गणपति पंडाल में हस्तशिल्प कला को भी दिखाया गया है। गुजरात के राजकोट में भी ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर गणपति पंडाल सजकर तैयार है, जहां भक्ति से लेकर शक्ति के सभी रंग बिखरे हुए हैं।
पंडाल के मध्य में गजानन विराजमान है तो उनके ठीक पीछे देश की आन बान शान तिरंगा है, जबकि पंडाल की दीवारों पर हथियार थामे जवानों की तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग का ये गणपति पंडाल देखने में गुफा की तरह लगता है, जिसको सेना के एक बंकर की तरह डिजाइन किया गया है। इसके बाहर सेना के जवानों के कटआउट लगे हैं, जबकि पंडाल के ऊपर हेलीकॉप्टर के डिजाइन बनाए गए हैं। पूजा के साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि देश और हमको देश बचाना है, पूरा विश्व बचाना है, तो उस संदेश के पिछले बार आप देखेंगे हम लोग बनाए थे एक पेड़ माँ के नाम, तो उसी थीम को लेके हम लोग बनाए, मतलब पर्वत को नहीं काटने का थीम का वो लेके आए, आजाद समिति इस बार लेके आए। तमिलनाडु के तुतुकोडी में बप्पा को जवान के गेटअप में दिखाया गया है। फौजी वर्दी पहने बप्पा की मूर्ति बेहद आकर्षक लग रही है। इनके 2 हाथों में तिरंगा है, जबकि 2 हाथों में वो बंदूक थामे नजर आ रहे हैं और उनके गले में दुर्वा की माला सजी है। ईश्वर भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति की अलख जगाते इन पंडालों में दूर दूर से भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ वीर रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेश पंडालों के अलग अलग थीम लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। कहीं पंडाल देशभक्ति का संदेश दे रहे हैं तो कहीं संस्कृति और परंपरा की भी अनूठी थीम नजर आ रही है। ऐसे में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश पंडाल भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। हैदराबाद के एक पंडाल में ज्यादातर हरियाली, असली पेड़ के पत्तों और शाखाओं की ही नजर आ रही है। गणेश चतुर्थी का उत्सव देश भर में काफी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। हैदराबाद के सिकंदराबाद में इसी तरीके का उत्साह देखने को सिकंदराबाद वारसीगुड़ा एरिया में मिला है, जहां पर भक्त शुरुआत से लेकर अंत तक एक हरियाली इको फ्रेंडली मैसेज देने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। वारसीगुड़ा के इलाके में यह पंडल कई साल से लगता है, लेकिन इस साल इनका थीम है हरियाली या इको फ्रेंडली पंडल। इस पंडल में काफी सारे ऐसे पत्ते और पेड़ है जो असली है, यहाँ पर लगाकर भक्तों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि पेड़ पौधों का होना कितना अपने समाज के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर जो पंडल लगाया गया है इससे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, इतनी हरियाली की वजह क्यों? ये क्या है, हम लोग कॉन्सेप्ट नया जनरेशन को, अब कितने लोग पब्लिक आ रहे सो उन लोगों को मेन ग्रीनरी ग्रास कुछ तो भी है, तो ऑक्सीजन के लिए थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज रहता है, इसके लिए वो पूरे सोच के ये कॉन्सेप्ट करेंगे ये बार बोल के करे सो है। पिछले 5 साल 10 साल से हम लोग ग्रांड कर रहे हैं और मैं 10 साल से मैं टेक कर रहा हूँ, और इससे पहले हमारा भाई 25 साल से पहले हमारा भाई लगाते थे उन्होंने। इसका थीम क्या है और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका थीम है पूरा जंगल थीम है, जो इको फ्रेंडली हम लोग ग्रीनरी से बनाना बोल के ओरिजिनल 90% ओरिजिनल फ्लावर से बनाए, और लीव्स जो है ये से बाहर से मंगाए थे। आप देख सकते हैं इसका ओरिजिनलिटी, ये जो है ये पूरा ये ओरिजिनल लीव्स स्टेम्स जो है ग्रीनरी बताना बोल के हम लोग ये साल जंगल थीम बना रहे हैं। तो हैदराबाद के इस सिकंदराबाद इलाके में ये कर रहे हैं, तो हैदराबाद शहर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग देना चाह रहे हैं, पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है इधर, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए ग्रीनरी ऑक्सीजन अपने को ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हम लोग ये मैसेज दिए तो सबको मालूम होना बोल के ये थीम लगाए थे। और एक और चीज़ जो पंडल का एक्चुअल अट्रैक्शन है गणेश जी की मूर्ति, तो इसकी खासियत क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है और इसका ये थीम है भाग्यनगर चिंतामणि का थीम है। इसमें एक्चुअली थीम है रामायण का स्टोरी जो है बैकग्राउंड हम लिए थे, पूरा आप देख सकते रामायण जो स्टोरी है पूरा रहेंगे इसमें राइट राउंड। तो इस और कुछ हाइड्रोलिक बोल के भी बता रहे थे, तो हाइड्रोलिक इसमें क्या विष्णु मूर्ति जो है वो जो है हाइट 35 फीट का है, वो नीचे ऊपर आना बोल के प्रॉब्लम नहीं होना जब ट्रैवलिंग करे, जब लाना जाना में, इसलिए उसको हाइड्रोलिक करके वो नीचे ऊपर होता। इस तरीके के थीम का पंडल जो यहाँ पर सेटअप किया गया है हैदराबाद शहर में, भक्तों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। कई दूर दूर के इलाके से यहाँ पर भक्त आ रहे हैं इस पंडल के इस डेकोरेशन को देखने के लिए, और इस उत्साह जो भक्तों में दिखाई दे रहा है उससे ऑर्गेनाइजर्स को भी हर साल इसी तरीके की थीम लाने पर जो है और एंथुजियास्ट कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।